वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 की, जो हमारा चैप्टर 2 है 12th केमिस्ट्री का। उसका जो टॉपिक है हमारा गिब्स मुक्त ऊर्जा, वो हम देखेंगे कि क्या होती है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है। तो हम देखेंगे पहले कि गिब्स मुक्त ऊर्जा की अवधारणा किसने की थी। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा की अवधारणा जे विलॉर्ड गिब्स ने दिया। जे विलॉर्ड गिब्स ने दिया। ठीक है गाइस, तो अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन हमारी क्या है ये कि किसी निकाय से प्राप्त ऊर्जा जिसको किसी उपयोगी कार्य के प्राप्त अधिकतम ऊर्जा लेंगे हम। ठीक है, प्राप्त अधिकतम ऊर्जा जिसको किसी उपयोगी कार्य के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जिसको किसी उपयोगी कार्य के रूप में उपयोग किया जाता है, या किया जा सके, उसी को हम क्या कहेंगे, मुक्त ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, उपयोग किया जाता है उसे ही हम मुक्त ऊर्जा कहते हैं। से भी हम क्या कहते हैं, मुक्त ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब हम इजी लैंग्वेज में देखें तो हम आपको समझाएं कि इजी लैंग्वेज में हम क्या देखेंगे कि सरल शब्दों में ये किसी निकाय के उपयोगी कार्य करने के लिए, ये किसी निकाय के, मैं आपको इजी लैंग्वेज में भी बता देती हूँ कि आप लोगों के ये अच्छे से समझ में आ जाए। निकाय के उपयोगी कार्य करने की क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसी निकाय से प्राप्त अधिकतम ऊर्जा को जिसको किसी उपयोगी कार्य के रूप में उपयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मुक्त ऊर्जा या गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको इजी लैंग्वेज में देखें कि ये किसी निकाय के उपयोगी कार्य करने की, किसी भी निकाय के उपयोगी कार्य करने की क्षमता के बारे में हमें क्या देती है, जानकारी प्रदान करती है। तो अब हम देखते हैं कि मतलब इसका मेन जो है ये कहना क्या चाह रहा है। मतलब जैसे हमने किसी भी पदार्थ को गर्म किया, ठीक है, और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। हमने कोई भी चीज़ ली तो उसको हमने गर्म किया, फिर उसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया, तो वहाँ से जो ऊर्जा मुक्त होती है हमारी, ठीक है, जो वहाँ से हमारी ऊर्जा मुक्त होगी तो उसे ही हम मुक्त ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो गिब्स आपको आ रहा है कि ये गिब्स क्या है, तो गिब्स जो है ये एक वैज्ञानिक का नाम है। जो मैंने आपको बताया कि जे विलॉर्ड गिब्स, इनका पूरा नाम जे विलॉर्ड गिब्स है। तो उन्होंने अपने नाम पर जो है ये जो परिभाषा है ये इन्होंने अपने नाम पर दी है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे कि
ये गिब्स मुक्त ऊर्जा जो है उसका जो है फॉर्मूला क्या होता है। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा का, G इज इक्वल्स टू H माइनस टी एस। ठीक है, जी यहाँ पर जी जो है हमारा मुक्त ऊर्जा है। ठीक है, अब हम अब जी लिखेंगे, जी जो है मुक्त गिब्स ऊर्जा है और एच जो है हमारी एंथैल्पी है, टी जो हमारा है परम ताप और एस हमारा क्या है एंट्रोपी। इसके एंट्रोपी के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये ऋणात्मक है, यहाँ पर माइनस ऋणात्मक है, तो आप इसको घटाएंगे तो वैल्यू जो है हमारी निकल कर आ जाएगी। तो ये हमारी किस चीज़ का फॉर्मूला है, गिब्स मुक्त ऊर्जा का ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा। अब मैं लिख देती हूँ कि जहाँ जी जो है मुक्त ऊर्जा है, मुक्त ऊर्जा, ठीक है, एच क्या है हमारा एंथैल्पी है हमारी, ठीक है, एच एंथैल्पी है, टी क्या है परमताप एंड एस क्या है हमारा एंट्रोपी। ठीक है, इसके गुणनफल के G इज इक्वल्स टू H माइनस टी एस इसके गुणनफल के बराबर होता है। तो ये ऋणात्मक होता है तो हम माइनस कर देंगे इसमें, तो हमारा क्या है फॉर्मूला निकल कर हमारा जो है वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ जो इसका फॉर्मूला है वो अब हम ऊष्मा गति के प्रथम समीकरण से निकालेंगे। ठीक है, तो H हमारा क्या हो गया, जैसे हम जानते हैं कि H क्या हो गया हमारा ऊष्मा गति, तो हम जानते हैं कि H होता है आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, H होता है हमारा आंतरिक ऊर्जा इज इक्वल्स टू आंतरिक ऊर्जा नहीं, H तो हमारा वो हो गया कि H हमारा ये हो गया कि ऊष्मा गति के प्रथम समीकरण से निकालेंगे तो H इज इक्वल्स टू E हो गया हमारा आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, और E और क्या प्लस P और V। ठीक है, तो E और उसके दाब P तथा आयतन V के गुणनफल के बराबर होता है, तो इसको हम क्या दे देंगे समीकरण 1 दे देंगे। ठीक है, अब आपका मैं एक बार और सही से समझाती हूँ आपको कि जैसे हम जानते हैं कि ये जो हमने ये आपको समझाया, तो H इसका जो फॉर्मूला हम ऊष्मा गति के प्रथम नियम से लेंगे तो H इज इक्वल्स टू E हमारा आंतरिक ऊर्जा हो जाएगी और प्लस P उसके दाब के आयतन, उसके दाब तथा आयतन के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पहली समीकरण हो जाएगी। अब पहले समीकरण से अब हम लेंगे समीकरण 1 से अब हम लेंगे, तो अब हम समीकरण 1 का मान रखने पर देखेंगे कि समीकरण 1 में मान रखने पर जो हमारी वैल्यू होगी वो ये हो जाएगी कि G इज इक्वल्स टू E प्लस पी वी माइनस टी एस। अब ये आ गया हमारा समीकरण 1 पे रखने का। अब हम देखेंगे ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त करने पर। ठीक है, अब हम क्या किस में देखेंगे, ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त करने पर। ठीक है, ऊर्जा को परिवर्तन में व्यक्त करने पर तो हम ले लेंगे यहाँ डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा पी वी माइनस डेल्टा टी एस। ठीक है, इसको हम थोड़ा और रूपांतरित करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P यहाँ आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा यहाँ आ जाएगा और V माइनस टी डेल्टा S। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम आपसे कहें कि जो आपका डेल्टा E प्लस डेल्टा E प्लस P डेल V माइनस T डेल S है, इसको एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, अब हम आपसे ये कहेंगे कि डेल्टा E प्लस पी डेल V जो होता है हमारा एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होता है, तो इसकी जगह मैं एंथैल्पी का परिवर्तन रख दूं। अगर मैं इसकी जगह एंथैल्पी का परिवर्तन रख दूं तो जो समीकरण है वो आपको बताएगा कि हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर देखते हैं कि जैसे हम जानते हैं चूंकि डेल्टा E प्लस पी डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा H।
किसके बराबर होता है? एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होता है, जो मैंने अभी आपको समझाया, एंथैल्पी में परिवर्तन, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, एंथैल्पी में परिवर्तन। तो इसे जो है हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है, क्या मान लेंगे इसे? हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम समीकरण 2 से लेंगे, ठीक है, अब हम किससे लेंगे? समीकरण 2 से जब हम लेंगे तो डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो ये ही हमारा हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण, ठीक है। तो यही हमारा क्या है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण है, ठीक है। इसमें हमने आपको 2 बताए, एक तो गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में बताया और एक बताया हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण के बारे में। तो अगर आपके पास आता है कि गिब्स गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में बताइए, तो आपको ये सब बताना है, ठीक है। और इसमें आता है कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ के बारे में भी हमने आपको बता दिया, ये इसका समीकरण है पूरा। ये आप देखिए, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़, ये इसका समीकरण है पूरा। तो ये वीडियो हमारी यहीं एंड होती है। तो आप लोग देख लिए, ये पूरा हमने आपको समझाया है इसमें कैसे समीकरण निकालनी है, कैसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ की समीकरण निकालनी है, और ये सब मुक्त ऊर्जा, एंथैल्पी, परमताप, एंट्रोपी, ये सब आपको करना है, ठीक है। ओके, बाय।